हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। सो देखते हैं कि जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और जुलाई का महीना ओवरऑल हम सब के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो क्या क्या होने वाला है जुलाई के महीने में, क्या देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी जुलाई का महीना हम सब के लिए क्या लेकर आने वाला है और कैसा रहने वाला है। ओके, तो कुछ बहुत सॉलिड फटाफट कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स सी। और यस, सो लुक्स लाइक जुलाई का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आने वाला है। लेकिन जो शुरुआत है, एक तो मनी एनर्जी और ये जो मनी से रिलेटेड ट्रेल्स खुलना शुरू हुए हैं, ऐसा लगता है कि जुलाई का महीना जो है इन पे इनकी कंप्लीशन जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, कंप्लीशन है। लेकिन उसके साथ में कुछ नए ट्रेल्स जो है वो भी लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो खिड़कियाँ खुली हैं और एक नया घर है। बाहर जो है एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। एक दिस कुड बी कुछ ओल्ड पुराने पॉलिटिशियंस या पुराने लोग या पुराने बिजनेसमैन, पुराने ऐसे लोग जो बहुत समय से इन चीज़ों पे बैठे हुए हैं, बहुत समय से ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब एक तरह से खिड़कियाँ खुलने की एनर्जी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी ट्रेल और ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर निकलने वाला है और ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं और ज़्यादा स्ट्रांगली जो है रिवलेशंस सामने आने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है दैट इज अबाउट द चाइल्ड एनर्जी। और बच्चा जो है छुप के देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट ये महीना जो है इसमें अगर हो सके तो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखें, थोड़ा सा ज़्यादा केयर करें बच्चों की। एनिमल्स और बच्चे दोनों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हमें चाइल्ड क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले इस महीने में। दूसरा कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड है, स्लीपलेसनेस का कार्ड होता है, वरी एंग्जाइटी का कार्ड होता है। लेकिन उसके साथ में ऐसा भी होता है कि दिस इज़ जस्ट अ बैड ड्रीम और ये रियलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो एक डेविल जो है वो आ रहा है। ये पर्सन जो है नींद से उठ गया है, इसका जो क्विल्ट है उसके ऊपर आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे जो कि ग्रोथ का साइन होता है। सो आइडियली अ बैड ड्रीम इज गोइंग टू गेट ओवर इज हाउ आई सी दिस। येस, इट लुक्स लाइक अ बैड ड्रीम इज गोइंग टू गेट ओवर। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि डेविल जो है वो डराने की कोशिश करेगा, बरगलाने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा। दिस मंथ कैन ब्रिंग इन स्लीपलेसनेस ऑल्सो, क्योंकि मुझे एनर्जीज थोड़ी सी इस तरह की लग रही हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसे रिवलेशन सामने आ सकते हैं जो स्लीपलेसनेस की एनर्जी या एंग्जाइटी या स्ट्रेस की एनर्जी जो है उसको लेकर आएंगे। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अगेन फिर भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लग रही है। इफ़ यू सी, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, नंबर 6, और 2 लोग हैं यहाँ खड़े हैं और यू कैन सी लॉट ऑफ एनिमल्स वहाँ नीचे, और सारे एनिमल्स जो हैं वो खुशी के साथ खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ और सारे मिलकर खेल रहे हैं। और यहाँ पे ये 2 लोग जो हैं एडम एंड ईव, आप देख सकते हैं, दे आर हैप्पी एंड एंजल्स आर आल्सो लुकिंग एट देम। सो एक मुझे एनिमल एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लग रही हैं। जंगल से रिलेटेड कुछ डिसीजंस हो सकते हैं या पेड़ों से रिलेटेड कुछ डिसीजंस हो सकते हैं। दूसरा तो एनिमल्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जंगल से निकलकर शहर में आ गए हैं या मेन एरिया में लोगों जहाँ लोग रहते हैं वहाँ आ गए हैं और लोगों को अपने आप को थोड़ा सा पीछे करना पड़ रहा है। उस तरह की एनर्जी भी लग रही है। तो जुलाई के महीने में हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि किसी जगह पे जानवरों से रिलेटेड घटनाएं या जानवरों का सड़क पे आना या रोड पे आ जाना या अचानक से लिविंग रिहायशी इलाकों में आ जाना, दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ ऑल्सो लुकिंग क्वाइट विजिबल इन द मंथ ऑफ जुलाई। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हर्मिट है, हर्मिट जो है वो रोशनी दिखा रहा है। हर्मिट की लालटेन में स्टार है और यहाँ से देयर इज अ स्नेक दैट इज कमिंग। और ये हर्मिट जो है ये अर्थ लाइक एनर्जी पे, अर्थ के एक एज पे एक तरह से खड़ा हुआ है एंड दिस इज शोइंग द लाइट। लेकिन पीछे से सांप भी आ रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी है। पीपल हु आर देयर एंड हु आर गोइंग टू शो लाइट टू अदर्स, या जो लोग दूसरों को रोशनी दिखाने की कोशिश करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको कुछ लोग पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे या पीछे से बाइट करने की या छुप कर बाइट करने की कोशिश करेंगे। दो it doesn't feel that they are going to be very successful because and if you see the sequencing, this is so beautiful. This is 10 9 6 9 20 beautiful sequencing। और यहाँ पे कुछ मेजर जजमेंट्स, कुछ मेजर डिसीजंस जो हैं वो दिखाई देंगे।
ऐसे डिसीजंस दिखाई देंगे जहाँ पे काला जो है सफ़ेद होकर बाहर निकलेगा, विच मीन्स दैट लॉट ऑफ क्रिमिनल्स आर गोइंग टू गेट इनटू दैट डाइव। बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं या बहुत सारे गलत काम करने वाले लोगों को एक डीप डाइव मिलने वाली है और उनकी सफाई होने वाली है। कुछ मेजर डिसीजंस आने वाले हैं। डेड कमिंग अ लाइफ की एनर्जी है, सो बहुत सारी दबी हुई पुरानी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकलने वाली हैं। यहाँ पे मुझे हैंग्ड मैन की एनर्जी जो है, लोगों का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, कुछ किसी पर्सन के खिलाफ, किसी सिचुएशन के खिलाफ। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ लोग अभी भी प्रोटेस्ट करें, अभी भी उस एनर्जी में आए। ये ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, या ऐसा लग रहा है मुझे, जहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी इवनड आउट, वो बैलेंस किया जाएगा, उसमें डिसीजंस लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि कोई किसी तरह का क्राइम, जो मैंने बोला क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बनने वाले हैं, तो कोई किसी तरह का क्राइम ऐसा हो जिसकी सज़ा के लिए या जिस इंसान को सज़ा दिलाने के लिए लोग बहुत सारा ह्यूमन क्राइम मचाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे टू ब्रिंग थिंग्स इन बैलेंस। लेकिन यहाँ पे मैं हैंगमैन का एक क्लैरिफिकेशन निकालूंगी, क्योंकि दिस हैंगमैन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ये यूजुअल कार्ड्स की तरह नहीं है। सो लेट मी टेक आउट अ क्लैरिफिकेशन फॉर हैंगमैन। गाइड्स एंजल्स, इफ यू कैन क्लैरिफाई, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे लाइक आई सेड, मुझे यही लग रहा है दैट चिल्ड्रन से रिलेटेड जो क्राइम है, उस सिचुएशन में हो सकता है कि कोई इंसान पकड़ा जाए और लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करें या काफ़ी आवाज़ उठाएं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो होनी चाहिए। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई एम काइंड ऑफ सीइंग इट। बट आई थिंक बैलेंस वे में डिसीजन जो है वो डेफिनेटली लिया जाएगा। और टेम्परेस है, टेम्परेस कहीं इंडिकेशन देती है दैट मोर बैलेंस इज़ गोइंग टू कम। और टावर एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं हिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि टेम्परेस में यहाँ पे आप टावर देखोगे, एक मशीन है और उसके पीछे टावर है। तो बैलेंस बिटवीन ग्राउंड एंड वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर की एनर्जी से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जजमेंट है वहाँ पर, और लवर्स भी है और टेम्परेस भी है, तो वेदर रिलेटेड कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे इस तरह की लग रही है जैसे स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ने वाली है, लेकिन साथ में कुछ बेटर मैसेजेस, कुछ बेटर कम्युनिकेशंस, कुछ नए लॉज, कुछ नए डिसीजंस, कुछ नई एनर्जी, कुछ नई लाइट भी आने वाली है। स्नेक्स जो हैं वो अपनी कोशिश करते रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी लोग पकड़े जाने वाले हैं। और अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ, वैसे तो हफ्ते दर हफ्ते हम पर्सनल लाइफ की बात कर ही लेते हैं, बट पर्सनल लाइफ की बात भी करूँ तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है, एंग्जाइटी की एनर्जी में नहीं जाना है, सपनों पे ध्यान देना है, और अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांगनी है। एंड लाइक आई सेड, अपने बच्चों को थोड़ा सा बी लिटिल मोर कॉशियस अबाउट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से रखें, और बैलेंस की एनर्जी जो है बहुत ज़रूरी रहने वाली है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो about जुलाई। सो टेकिंग एक्शन, एंड डेफिनेटली एक्शन एनर्जी जो है बहुत पावरफुल रहने वाली है। यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग। जुलाई के महीने में बहुत सारा एक्शन होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्शन जो है बहुत सारे रिजल्ट्स भी लेकर आने वाला है। तो जुलाई का महीना एक्शन ओरिएंटेड महीना होने वाला है। वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ एक्शंस हैपनिंग इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। सब एरियाज ऑफ लाइफ में एक्शन होगा। दूसरा कार्ड जो है फीस्ट और गोल्ड का कार्ड है, और ये आई थिंक दैट दीज वर द मैसेजेस जो सुशांत के मैसेजेस भी थे आज। तो कहीं ना कहीं दैट इज रिपीटिंग कि अपने आप को वनरेबल नहीं करना है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करना है। बहुत कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो अच्छे होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, लेकिन आप उनको देख तभी पाओगे अगर आप अपने आप की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एक तरह से एक ही धैर्य पे नहीं सोच रहे होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा सोचें, और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने आप को फिक्स करने की। तो इस महीने अगर कोई एक हेल्पिंग हैंड जो है वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं हेल्प करने के लिए हूँ, तो वो स्नेक हो सकता है, एज इन वो इंटेंशन जो है गलत हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना है, गलत अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। और ये आई थिंक दैट इज़ अगेन रीआइटरेटेड हियर, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ। तो अपने आप पे विश्वास रखना है, आप मोर देन इनफ हो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। नाउ दिस इज सेकेंड, जो 17 और 20 की एनर्जी है, 8 to 10 बनता है फिर से, एंड दिस बेसिकली सेज खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डोंट हाइड थिंग्स फ्रॉम योर सेल्फ, डोंट लाई टू योर सेल्फ, अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से चीज़ें नहीं छुपानी है,
और ये अफर्मेशन करते रहना है कि आई एम इनफ, और मैं हमेशा देयर इज़ इनफ एंड आई एम इनफ, और अपने आप की सेल्फ वर्थ को डाउट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। दूसरा, मुझे ये एनर्जी इस तरह की भी लग रही है जहाँ पे बड़े लेवल पे कुछ लोग सामने आएंगे जो जानबूझ के आपको सहारा देने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा फील कराने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत अच्छी होंगी, लेकिन उनका इंटेंशन जो है सही नहीं होगा। तो हर किसी की बातों में जुलाई के महीने में नहीं आना है, किसी भी लेवल पे हो वो अपना माइंड जो है उसको यूज़ करना है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है अपना माइंड यूज़ करना। लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो है मैं निकाल रही हूँ। Okay, heaven and earth. So, oh, okay. Beautiful cards, beautiful cards. So ये connection बताते हैं. It feels like Sushant is going to be connected. Undoubtedly, there are some powerful decisions that are going to be made. Wish fulfillment है, connection है, completion है, love है, और Emperor की energy है, powerful power house energy है, बड़े decisions होने की energy है। 9 + 2 12 होता है, 9 + 2 11 होता है, 5 है यहाँ पे, 4 है, 9 की energy है, फिर से 2 11 की energy बन जाती है। So again, powerful 11 की energy जो है मुझे दिखाई दे रही है, and I can see that some major decisions, some major partnerships, some major situations and some wish fulfillments are coming. तो कुछ definitely अच्छा, कुछ wish fulfillment, कुछ बड़े decisions जो हैं वो जुलाई की energy हमारे लिए ला सकती है। Let's see, शाम, हाँ, गिटार। सो म्यूज़िक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और अपने आप में म्यूज़िक का एक अर्थ ये भी होता है कि आप अपने आप में बैलेंस रहते हो, आप अपने आप में खुश रहते हो, आप अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड रहते हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है दैट अपने आप में खुश रहना है, और म्यूज़िक सुनिए, बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट में ओरेकल ऑफ रामा से निकाल रही हूँ, राइट साइड सेकेंड पैरा, थर्ड ऑल्सो। ओके, सो राइट साइड सेकेंड पैरा, थर्ड ऑल्सो, और सेकेंड पैरा यहाँ पे क्योंकि ये आई टेक दिस एज 1, तो क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ दिस वन, ये पीछे का ही आ रहा है, सो आई टेक दिस एज 1 एंड सेकेंड। सो दिस बेसिकली सेज, asking his monkey friends to wait calmly, Hanuman left to prepare to cross the sea. He strode to the top of the high mountain peak by sea and leapt forward to the ocean, meditating of Rama, Lakshmana and Sita in his heart. So ये है जब हनुमान जी लीप ऑफ फेथ लेते हैं और समंदर पार करने के लिए छलांग मार देते हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि हमें हमेशा अपनी लिमिट्स से बाहर स्ट्रेच करना आना चाहिए, अपनी पावर पे भरोसा रखना चाहिए, डिवाइन से पावर लेनी चाहिए। हम लीप ऑफ फेथ जो है वो हमारी एनर्जी को बहुत चेंज करता है। हमारे प्यार का जो, हमारे दिल का जो प्यार है या जो एबिलिटी है अकम्प्लिश करने की, वो बहुत बियॉन्ड जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। और ये टाइम है जब हमें ट्रांसेंड करना है, ह्यूमन लिमिटेशंस से बाहर निकलना है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख करना है। फ्रॉम हेवन द गॉड लुक्ड डाउन in wonder, raining flowers and bliss proclaiming Hanuman's miraculous deed. Hanuman soared high in the air above the sea. The power of Rama became his boat. So this is so beautiful. और ये definitely बोलता है कि leap of faith की energy है. You will have to take a leap of faith. और ये महीना भी leap of faith का होने वाला है। और अगर आप leap of faith लेंगे तो आपको support मिलेगा, guidance मिलेगी, कुछ extraordinary चीज़ें जो हैं इस महीने आने वाली हैं। So be ready for the extraordinary energy of this month. Thank you so much. Take care of yourself. अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचाएं। टेक केयर, बाय बाय।